कि पहले जहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर विद्यालय होते थे, फैसला हो गया कि मिडिल जो है वो 3 किलोमीटर, प्राइमरी आधा किलोमीटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालयों के अंदर जा सके। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ही गांव के अंदर लड़कियों का अलग विद्यालय बनाया गया। लेकिन आज इस सरकार ने क्या किया है, लड़कियों के सभी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। वो जहां भी कन्या माध्यमिक विद्यालय, कन्या हाई स्कूल, कन्या सीनियर सेकेंडरी है, उन सबको दूसरे में मर्ज किया जा रहा है। आप और हम सब अपनी सोसाइटी में रहते हैं, हम देखते हैं लड़कियां, महिलाएं, अगर उनको पढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे, पहले भी तो ऐसे ही था, साक्षरता दर महिलाओं में कम क्यों थी? क्योंकि उनको अवसर ही नहीं था। जो नई नीति सरकार की आई है वो इस अवसर को छीन रही है साथियों। दूसरे हमारे जो कमजोर तबके हैं सोसाइटी के अंदर, जो गरीब आदमी, एक तो ये हुआ है कि इस सरकार की पॉलिसी से, चाहे वो 2016 में नोटबंदी लागू की गई, जीएसटी किया गया, इससे भारी मात्रा में जो मध्यम उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो बंद हुए हैं। लोगों के पास जो कैश की ट्रांजैक्शन थी वो बंद हुई है, इससे छोटी छोटी दुकानें बंद हुई हैं। एक तो रोजगार घट गया, लोगों की आमदनी घट गई, गरीबी बढ़ी है और साथ ही अमीरी भी बढ़ी है। अभी जो अडानी 2014 से पहले 200 से भी ज्यादा नीचे नंबर था उसका दुनिया में, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया। कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार छिने, लोग भूख से मरे, लोग पैदल चल के मर गए, ऐसे समय में वो उसको लाभ हो रहा था। वो हमारी सरकार की नीति थी। दूसरे क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की जो दर है वो 33-34% तक है। ऊपरी दर आपके इनकम टैक्स की 30% है और उस पर फिर सरचार्ज मिला के 34 है। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था 35%, आज वो कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया गया सरकार के द्वारा। यानी एक आम आदमी जो इनकम टैक्स चुकाता है उसकी दर से भी कम। तो ये जो नीतियां हैं, एक तो इससे गरीबी बढ़ी, दूसरे जो गरीबों के लिए विद्यालय थे, सरकारी शिक्षा का ढांचा, वो पूरे देश के अंदर ही जहां उसको बर्बाद करने की तैयारी है, हरियाणा के अंदर वो बड़ी मात्रा में बहुत तेजी के साथ वो खतरा इन्होंने पैदा कर दिया है। आज हरियाणा की शिक्षा बर्बाद होने के कगार पर खड़ी है। हमारे अभिभावक लड़ रहे हैं, अध्यापक लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस शिक्षा से ग्रहण करके रोजगार हासिल किया, अपना जीवन यापन किया और बुढ़ापे तक की गारंटी हमने हासिल की, वो शिक्षा बर्बाद होने जा रही है साथियों। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस शिक्षा को बचाने के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और उसी के तहत हमने आज का ये धरना प्रदर्शन में हमारा जो शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा इसकी मांग को लेकर। दूसरा क्या है, दूसरा जो इंसान की सबसे जरूरत है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ढांचे को भी सरकार बर्बाद करने जा रही है। आपके शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कल्पना चावला, उसको आप पीजीआई भी कह सकते हैं, लेकिन उस पीजीआई के अंदर जब आप अंदर जाओगे, सफाई तो है उसके अंदर, साफ सुथरा है, बिल्डिंग बड़ी सुंदर बनी है, एसी लगे हुए हैं, पर इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है वहां पर। और हमारा जो ये सिविल हॉस्पिटल है, इसके अंदर की भी हालत बड़े खराब है और वहां पर भी जो स्टाफ है, ऐसी जानकारियां मिली है कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बैठा रहता है कि मुझे ओटी में हेल्पर मिलेगा, और उस हेल्पर को जो वहां के जो इंचार्ज है वो अपने घर का कोई